रीट 2021 की जो एग्ज़ाम 26/9/2021 को हुआ है उसकी आंसर की आ गई है। हम उसे देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। इसका आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन है, रेमंड कैटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? आंसर है 16। तीसरा है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। चौथा है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। इसका आंसर है द्वंद्व। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? इसका आंसर है क्रियात्मक अनुसंधान। छठवा है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है धीमे सीखने वाले। सातवां है, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है वृद्धि और विकास का सिद्धांत। आठवां क्वेश्चन है, NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है प्रोफेसर यशपाल। नवा क्वेश्चन है, ITE अधिनियम 2009 के आयु समूह के बालकों के लिए है। इसका आंसर है 6 से 14। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? इसका आंसर है उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है अध्यापन शैली। क्वेश्चन नंबर 12, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। इसका आंसर है 40:1। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। इसका आंसर है योगात्मक मूल्यांकन का। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा रोग वंशानुगत है? इसका आंसर है फीनाइल कीटोनीसिया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? इसका आंसर है भाटिया बैटरी। क्वेश्चन नंबर 16, मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? इसका आंसर है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? इसका आंसर है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18, आनुवंशिकी के जनक हैं? इसका आंसर है ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका आंसर है सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 20, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? इसका आंसर है अभिभावक बालक संबंध। क्वेश्चन नंबर 22, डाउन संलक्षण का कारण है? इसका आंसर है त्रिगुणसूत्रता 21। क्वेश्चन नंबर 23, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशा है? इसका आंसर है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, प्राप्तांकों की बारंबारता। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर है MMPI। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर है हार्वर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 26, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? इसका आंसर है बालक के चिंतन का गणकीकरण। यह लेवल 1 की आंसर की है। जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के
किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका आंसर है क्रिया प्रसूति अनुबंध। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? इसका आंसर मैं खोज के बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 29, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? इसका आंसर है उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 30, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? इसका आंसर है किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 31, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? इसका आंसर है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 32, नवीन प्रशिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? इसका आंसर है डीबी और किलपैट्रिक को। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की हो और नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? इसका आंसर है हर्बर्ट का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं। इसका आंसर है साध्य नहीं वरन साधन है। भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। इसका आंसर है अभिनय। क्वेश्चन नंबर 36, जिस समास में समासिक पद के दोनों पदों के विश्लेषण विशेष या उपमान का संबंध हो वह है कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 37, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेष है। इसका आंसर है गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। ये चिन्ह बना हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। इसका आंसर है प्रोफेल। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। अब आता है गद्यांश 41 से 45 का आंसर। इसका पहला आंसर है 41 का देश शब्द का पर्यायवाची है राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 42 है उत्तम का विलोम है। इसका आंसर है अधम। क्वेश्चन नंबर 43, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आंसर है इसका स्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 44, दो विद्वेष शब्द में उपसर्ग है बी। क्वेश्चन नंबर 45, यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। इसका आंसर है अव्ययीभाव। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? इसका आंसर है आशु भाषण। क्वेश्चन नंबर 47, रेडियो अधिगम सामग्री है, श्रव्य अधिगम सामग्री। क्वेश्चन नंबर 48, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? इसका आंसर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 49 देख रहे हैं हम। शिक्षक श्याम पट कापी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। यह विधि है अनुकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 50, बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं? उसका आंसर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैं इसकी PDF कमेंट एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। इसका आंसर है सुरेश की तो अकल मर गई। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं।
आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 53, खुद श्रीमान बैगन खाए औरों को परहेज बताए लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका आंसर है केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना। क्वेश्चन नंबर 54, परोपकार में परोपकार में किस संधि का प्रयोग है? इसमें संधि है गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य है मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 56, आपका जीवन सुखमय हो अर्थ वेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका आंसर है इच्छावाचक। अब देखते हैं गद्यांश 57 to 60। क्वेश्चन नंबर 57, विद्वान की स्त्रीलिंग है। इसका आंसर है विदुषी। क्वेश्चन नंबर 58, एक वचन बहुवचन का सही युग्म है। इसका आंसर है पुस्तक पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 59, उद्यत शब्द का सही अर्थ है। इसका आंसर है तैयार। क्वेश्चन नंबर 60, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? इसका आंसर है सामान्य वर्तमान काल। अब हम देखते हैं इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? इसका आंसर है वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द टू काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल आर? इसका आंसर है साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ ए राइटिंग टास्क टू बी गिवन टू द स्टूडेंट टॉप डेवलप देयर राइटिंग स्किल? इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, मल्टीमीडिया रिसोर्स डू नॉट इंक्लूड? इसका आंसर है पेन्स एंड पेंसिल्स। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैप्स फॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर? इसका आंसर है नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल यूजेज प्रेस वर्ड एंड अप्रूविंग स्टेटमेंट टू मोटिव द स्टूडेंट? इसका आंसर है रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 37 to 40 देखते हैं। 37 क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ पेमेंट इज? इसका आंसर है फुटवे। क्वेश्चन नंबर 38 है, द एंटोनिम्स ऑफ बिजी इज? इसका आंसर है आइडल। क्वेश्चन नंबर 39 है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द पीपल हु वॉक ऑन ए पेमेंट? इसका आंसर है पेडेस्ट्रियन। क्वेश्चन नंबर 40 है, द वर्ब फ्रॉम ऑफ द नाउन ड्राइविंग इज? इसका आंसर है ड्राइव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 to 45। क्वेश्चन है 41, द वर्ड्स इनवाइटिंग एंड एंगेजिंग आर? इसका आंसर है एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 42, द सेंटेंस द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फोल्क डांसेज इन द डैश? इसका आंसर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्वेश्चन नंबर 43 है, द वर्ड राजस्थान इज एन? इसका आंसर है प्रॉपर नाउन। 44 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हैज द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव इन देयर कॉन्सन फॉर्म? इसका आंसर है लाइवली, लाइवलियर, लाइवलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेसेस हैज ए डिटरमाइनर इन इट?
इसका आंसर है द फॉल्कलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड। इसका आंसर है फोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 47 है। द फोनेस्टिक सिंबल फॉर द अंडरलाइंड साउंड इज इन द वर्ड साई इज। इसका साई का आपको सिंबल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बॉय। इसका भी आंसर आप सामने ही देख रहे हैं। 49 क्वेश्चन देखते हैं। द पियोन ओपन द गेट। द करेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस विल बी। इसका आंसर है द गेट वाज ओपन बाय द पियोन। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। विच क्वेश्चन फॉर्म इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर। इसका आंसर है डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डैश 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 एवोल्यूशन। इसका आंसर है क्वांटिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन मैनेजिंग क्लासरूम टीचिंग। इसका आंसर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। द लैंग्वेज लेबोरेटरी इज यूज्ड फॉर टीचिंग। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ CCE। इसका आंसर है इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। एवेल्युएशन ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज डन थ्रू टेस्ट डिजाइन टू एवेल्युएट विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल। इसका आंसर है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसका आंसर है कॉपिंग एंड पेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसका आंसर है कॉपिंग एंड पेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। मल्टी लाइन अप्रोच कॉन्सिस्ट ऑफ। इसका आंसर है रीचिंग द सेम टारगेट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मीन्स। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। विच मेथड इज आल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। इसका आंसर है डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश टीचिंग अप्रोच इज स्टूडेंट सेंटर्ड एंड स्टूडेंट ओरिएंटेड। इसका आंसर है कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब देखते हैं हम संस्कृतम भाषा वन है। इसका 31 क्वेश्चन है। विमुक्त है इत्यस्य पदस्य विलोम पदमस्त। इसका आंसर है आबाद। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। मैं आपको इसकी PDF लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप पॉज करके भी यहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। अब आते हैं हम खंड 3 में भाषा 2 हिंदी। इसमें वाचन संबंधी निदात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं। इसका आंसर है डॉक्टर पेशी के प्रयत्न। आप इसे भी यहाँ से देख सकते हैं पूरा। मैं आपको दिखाता चलता हूँ। आप पॉज करके देख सकते हैं या आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
ये मैथमेटिक्स सेक्शन आ गया। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से भी मैं बताता चलता हूँ आपको, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमारा पूरा हो गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले अन्य राज्यों की परीक्षाओं के अपडेट एवं पुराने क्वेश्चंस पेपर एवं टेस्ट सीरीज आप पाने के लिए इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पल पल की अपडेट जानते रहें।